हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पहला टॉपिक है उससे रिलेटेड मतलब इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हिस्ट्री जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जितने भी पॉपुलेशन है, भारत का जो भी पॉपुलेशन है वो जो है एक डेफिनिट रेशियल ग्रुप्स में बांटा गया है। दैट मीन्स द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग रेशियल ग्रुप। रेशियल ग्रुप मतलब उनका एक अलग अलग जो कास्ट है, रेस है, मतलब उनका जो क्रेडिट है वो उनको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, क्योंकि कई बार आप पढ़ेंगे, बुक्स में पढ़ेंगे तो कहेगा कि ये नेग्रोइड्स है या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भाषा पर, द्रविड़ियन भाषा परिवार से, तो ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो ही बना दूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नेग्रोइड्स मतलब क्या होता है। कहते हैं ना, ये नेग्रोइड्स फैमिली से आते हैं। जैसे केरला का जो रीजन है उनका जो स्किन का कलर होगा, डार्क स्किन कलर होगा, फ्लैट नोज होगा, जबड़ा थोड़ा फैला होगा। तो ये सब कुछ खास बातें हैं। तो उसके अलग अलग प्लेस से जो इंडिया में मूवमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग लोगों को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, रेशियल ग्रुप में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं नेग्रोइड्स के बारे में। दे वेर फर्स्ट ऑफ द रेशियल ग्रुप दैट कम टू इंडिया। ऐसे माना जाता है कि ये जो नेग्रोइड्स लोग हैं ये लोग पहले वे लोग थे जो भारत में पहली बार आए थे। दे गोट सेटल्ड इन द हिली एरियाज ऑफ केरला। और ये जो इनका जो पहला जो इनका निवास स्थान था वो था केरला के पहाड़ी क्षेत्रों में। इनमें से केरला द अंडमान आइलैंड, केरला का जो पहाड़ी क्षेत्र था और अंडमान का जो आइलैंड है उस क्षेत्र में आके सबसे पहले ये लोग बसे, जिसमें कि कादर हो गया, इरुलो हो गया एंड पुलियान। कहाँ के लोग आके सबसे पहले ये जो है ना, ये नेग्रोइड्स लोग हैं। यही लोग अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो है कहाँ से आए थे। बस बेसिकली जो है ये हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे ना कि कहाँ से ये आके बसे और किस एरिया में, भारत के किस एरिया में आके बसे। ठीक है, तो देखो जहाँ पर जैसे कि ये लोग कहाँ पर आके बसे भारत में। ऐसा माना जाता है कि ये लोग पहले लोग हैं जो भारत में आके बसे। और ये कहाँ पर बसे, केरला के पहाड़ी क्षेत्रों में। कादर हो गया, इरुला हो गया एंड पुलियान ट्राइब्स ऑफ केरला रिजेंबल टू द ग्रेट एक्सटेंट विद दिस नेग्रोइड्स। तो जैसे अगर हम बात करेंगे तो कादर, इरुला और पुलियान, ये जो केरला के जो ट्राइब्स हैं ना, वो लोग माने जाते हैं कि ये उनका जो वहाँ के जो ट्राइब्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज द नेग्रोइड्स। और ये लोग दे आर रिलेटेड टू अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड देयर नेबरिंग आइलैंड। तो ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और उनके आसपास के जो आइलैंड है उनसे संबंधित रखते हैं। इनका पहचान क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये लोग नेग्रोइड्स हैं या कौन से परिवार से हैं। तो उनका जो बेसिक पहचान होता है, दे हैव ब्लैक स्किन, ब्लैक एंड डार्क मतलब काले काले तरफ का लोग होंगे। वुली हेयर, उनका जो बाल होगा, हेयर होगा वो वुल के जैसा होगा, वुली होगा, ऊन के जैसा होगा। ब्रॉड एंड फ्लैट नोज, उनकी नाक थोड़ी चपटी और चौड़ी होगी, मोटी सी नाक होगी, बड़ी चौड़ी होगी। ठीक है, और स्लाइटली प्रोड्यूस्ड जॉस, और उनका जो जबड़ा जो है थोड़ा फैला हुआ रहेगा। ये इनकी पहचान है नेग्रोइड्स की। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। किसकी बात करते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। अगला जो रेशियल ग्रुप ऑफ इंडिया है दैट इज प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। इसमें क्या होता है, केम टू इंडिया जस्ट आफ्टर द नेग्रोइड। तो सबसे पहले नेग्रोइड्स आ गए। नेग्रोइड के बारे में हमने बेसिक चीजें जान ली। क्या क्या जाने कि वो जो है कौन से क्षेत्र में आके बसे, केरला और केरला के पहाड़ी रीजन और अंडमान के आइलैंड के आसपास, आइलैंड में बसे। उसके बाद दूसरी बात हमने क्या बताया, तो केरला के कौन कौन से आदिवासी जो जनजाति है, जैसे कादर हो गया, इरुला हो गया, पुलियान हो गया, ये ट्राइब जो है इनसे मिलते जुलते हैं। उसके बाद इनकी पहचान क्या है, इनका जो हेयर है वुली हेयर होता है, डार्क स्किन होता है, फेस थोड़ा सा जो है जो उसका थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ रहेगा। और क्या बताया हमने, इनका जो नोस है, नोस वो चपटा होता है, फ्लैट नोस होता है। ये इनके बारे में हो गया, नेग्रोइड्स की बारे में। उसके बाद हम प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड की बात करते हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में क्या होता है, ये लोग इंडिया जो है आए, जस्ट नेग्रोइड के बाद इंडिया आए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड लोग। देखो देयर सोर्स
आर ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स, मतलब एबोरिजिन मतलब वहाँ का जो एकदम शुरुआत से जो रहता है, एबोरिजिन मतलब एक तरह का आदिवासी हो गया। दे आर सेटल्ड इन द सेंट्रल इंडिया फ्रॉम द राजमहल हिल्स टू अरावली हिल्स। तो अगर हम इनकी बात करें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड की, तो ये राजमहल की पहाड़ियों से लेकर ये आपके झारखंड के साहेबगंज से होके यहाँ से स्टार्ट होता है और ये अरावली हिल तक का जो रीजन है, इस रीजन में आके बसे। इसके अंतर्गत जो झारखंड की कुछ जनजाति हैं जैसे संथाल हो गया, भील हो गया, गोंड हो गया, मुंडा, ओरांव, ये सब जो है इसी परिवार से बिलोंग करते हैं टू दिस ग्रुप। दे आर फिजिकली, अब इसके हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, दे आर फिजिकली डिफरेंट फ्रॉम नेग्रोइड्स। इनका जो फिजिकल स्टेटस है थोड़ा नेग्रोइड से डिफरेंट होता है। कैसे? देयर हेयर इज कोर्स एंड स्लाइट इंस्टेड स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ वुली। इनका जो बाल है जो है वुली नहीं होगा, बल्कि इनकी बाल जो होती है सीधी होती है। इट बिलीव्ड दैट दे वर द पीपल who in collaboration with the Mediterranean race had developed the इंडस वैली सिविलाइजेशन। यही कहा जाता है इन लोगों के बारे में कि जो है इन लोगों ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इन्हीं से यहाँ पर क्या हो गया था, डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था, है ना। देन स्केल, अब देखो इनका स्केलेटन हैव बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। ये कैसे पता चलता है? इनका जो स्केलेटन है, ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से क्या हो गया, मिला है इनका। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग जो है इस रीजन में आके बसे थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो रेशियल ग्रुप है वो है मंगोलॉइड्स। मंगोल साइड से जो आने वाले थे उसको हमने कहा मंगोलॉइड्स, ठीक है। तो देखिए ओरिजिनल होम ऑफ दिस रेस वास मंगोलिया, दैट इज चाइना के अराउंड है। चाइना से तो आगे जाओगे ना, चाइना के आगे मंगोल, मंगोल के बाद उसके बाद रशिया आ जाता है अगर वर्ल्ड मैप को देखें तो। दे केम टू इंडिया थ्रू पास ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। जो दर्रा है, पासेस है, उसी के ओर से लोग आए थे, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन मतलब जो उत्तरी पहाड़ियाँ हैं हिमालय, उसके जो पासेस हैं, है ना, उनके जो दर्रे हैं उससे होकर वो लोग आए थे। पीपल आर कंसंट्रेटेड इन द नियरली एरियाज ऑफ हिमालय। ये लोग क्या हिमालय के आसपास वाले जगहों में आके बसे, जैसे लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, एंड अदर एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, मतलब हिमालय के तराई क्षेत्रों में ये लोग आके बसे। कौन लोग? मंगोलॉइड्स। उसके बाद हम कहते दे हैव पेस, मतलब क्या, दे हैव लाइट स्किन, शार्प हाइट, शॉर्ट हाइट। उनका जो स्किन है वो गोरे थे, हाइट ज़्यादा नहीं था, लार्ज हेड, माथा उनका बड़ा था, मतलब हेड उसका बड़ा था थोड़ा, है ना, हाफ ओपन आइस, है ना, फ्लैट फेस एंड ब्रॉड नोज। तो ये सारी चीज़ें इनकी खास बात है। मतलब आप कैसे पहचानेंगे, जैसे चाइना के लोगों को आप देखेंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखें तो उस तरह से थोड़ा उनका चेहरा आप याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनका किस तरह से शारीरिक गठन है। उसके बाद मंगलोइड जो इंडिया में है, इसमें जो है दो तरह का मंगलोइड, एक तो हो गया पैलियो मंगलोइड और हो गया टिबेटो मंगलोइड। तो फर्स्ट मंगलोइड हु कम टू इंडिया, पैलियो मंगलोइड में वो लोग हो गए जो पहली बार इंडिया में आए थे। दिस पीपल आर मेनली सेटल्ड इन बॉर्डर एरिया ऑफ हिमालय, मोस्टली इन आसाम एंड एडजेसेंट स्टेट। ये यहाँ पर आके बसे। उसके बाद हम बात करते हैं टिबेटो मंगोलाइड। तो टिबेटो मंगोलाइड केम फ्रॉम द तिब्बत, वर्ड से ही पता चल जाएगा, आपको याद रहेगा कि ये तिब्बत से आए थे, केम फ्रॉम तिब्बत एंड आर सेटल्ड इन भूटान, सिक्किम, लद्दाख एंड बाल्टिस्तान। इस रीजन में आके ये लोग बस गए थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। उसके बाद मेडिटेरेनियंस, अगले जो है रेस है वो मेडिटेरेनियंस। इसमें द केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया किधर पड़ेगा? आपका मेडिटेरेनियन की ओर पड़ेगा। वर्ल्ड मैप में अगर देखेंगे तो इसमें भी तीन टाइप के हैं, एक तो पैलियो मेडिटेरेनियन, उसके बाद मेडिटेरेनियंस, उसके बाद ओरिएंटल मेडिटेरेनियन। तो सबके बारे में एक करके देखते हैं क्या डिफरेंस है। फर्स्ट मेडिटेरेनियन केम टू बी इंडिया। ये लोग पैलियो जो है, ये लोग पहले लोग थे जो इंडिया में आए थे, मतलब ये मेडिटेरेनियन की बात करते हैं।
पैलियो मेडिटेरेनियन पहली बार आए थे। इनका जो खास बात क्या है, मीडियम हाइट होता है, ब्लैक स्किन होता है, वेल बिल्ड बॉडी एंड लॉन्ग हेड, मतलब इनका जो सर है थोड़ा लंबा होता है। प्रेजेंटली फाउंड इन साउथ इंडिया एंड लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये इस रीजन में पाया जाता है, साउथ इंडिया और लार्ज मतलब जो नॉर्थ इंडिया का जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उसमें होता है। उसके बाद हम देखते हैं मेडिटेरेनियन, दे केम टू इंडिया लेटर ऑन, मतलब इनके बाद ये लोग आए। उसके बाद कहते हैं डेवलप द ट्रेड्स वैली सिविलाइजेशन, सॉरी इंडस वैली से, यही लोग क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलप इन कोलैबोरेशन विद द ऑस्ट्रेलॉइड एंड इनिशिएटेड ब्रॉन्ज फर्स्ट ड्यूरिंग द 2500 to 1500 BC, later they were pushed to गंगा वैली, बाद में इन लोगों को जो है आगे गंगा की घाटी की ओर ट्रांसफर हो गया, साउथ ऑफ विंध्यास एज वेल। ठीक है, तो ये इनके खास बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओरिएंटल मेडिटेरेनियन, है ना, कम टू इंडिया वेरी लेटर, ये लोग बहुत बाद में आए। ठीक है, पॉपुलेटेड इन पाकिस्तान एंड इन पंजाब, इनका जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, इन सारे रीजन में है ना, इन सारे रीजन में ज़्यादा है इनका। तो ये था मतलब जो रेशियल ग्रुप्स हैं ये इस तरह से हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सा रेशियल ग्रुप है। सबसे पहले हमने आपको बताया नेग्रोइड्स, तो नेग्रोइड्स बेसिकली कहाँ से, अफ्रीका से थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से थे, और उनके आसपास की जो आइलैंड थे वहाँ से लोग आए थे, और ये लोग पहले लोग थे जो इंडिया में आके बसे थे। इनका जो मेन जो रीजन था बसने का वो कौन सा जगह था, केरला के पहाड़ी क्षेत्र और अंडमान आइलैंड में। इनमें कादर, इरुला और पुलिया जैसे ट्राइब जो केरला के हैं वो लोग हैं। इनकी खास पहचान क्या है, वे लोग, उनका ब्लैक एंड डार्क स्किन होता है, वुली हेयर होता है, ब्रॉड फेस होता है एंड फ्लैट नोज होता है। ये इसके बाद आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में जो राजमहल की पहाड़ियों से लेकर अरावली हिल तक का जो रीजन है, इस रीजन में ये लोग आके बसे। इनकी खास बात क्या है, आखिर ये लोग आए कहाँ से, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड लोग कहाँ से आया था, ये लोग दे सेटल इन द सेंट्रल इंडिया फ्रॉम राजमहल, तो ये मैंने बता दिया। इसमें जो जाति हैं वो संथाल हो गया, भील हो गया, गोंड हो गया, मुंडा, ओरांव, ये सारी चीज़ है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड फैमिली में आते हैं। दे आर, अब देखो, फिजिकली डिफरेंट फ्रॉम नेग्रोइड, इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है नेग्रोइड से क्या है, डिफरेंट है मेनी एस्पेक्ट। देयर हेयर इज, देखो कौन कौन से क्षेत्र में उनका जो शारीरिक गठन है डिफरेंट है। हेयर इज कोर्स एंड स्ट्रेट एंड इंस्टेड ऑफ द बीइंग वुली, इनका जो हेयर है सिल्की होता है और मतलब स्ट्रेट है उनका। और इट बिलीव दैट दे वर पीपल हु इन कोलैबोरेशन विद द मेडिटेरेनियन रेस हैड डेवलप्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब ये ऐसा यकीन किया जाता है कि यही वो लोग हैं जो मेडिटेरेनियन लोगों के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या क्या डेवलपमेंट किया। अब ये कैसे पता चला, उनका जो स्केलेटन्स है हैव बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, ये 2-3 चीज़ें हमने आपको बताया। उसके बाद हमने आपको बताया मंगलोइड्स, तो मंगलोइड्स के बारे में हमने खास बातें बताई। ये जो उत्तरी पार्ट है, उत्तर की ओर से आए थे, और वहाँ पर जो पासेस थे हिमालयास में उन्हीं से होकर आए, और हिमालय के आसपास के रीजन में ही वो आके क्या हो गए, सेटल हो गए। इनमें जैसे हो गया लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और अदर रीजन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। दे हैव प्लेस, मतलब उनका जो अपीयरेंस है वो क्या था, लाइट स्किन होता है, मतलब वो लोग गोरे होते थे, है ना। शार्प हाइट है, मतलब शॉर्ट हाइट, ये शॉर्ट हाइट है उनका, जो हाइट ज़्यादा नहीं होता है। लार्ज हेड, मुंडी मतलब
सर थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, उनका सर बड़ा होता है, ओपन, हाफ ओपन आया, उसके देखोगे छोटे छोटे आँख होते हैं, जैसे सी जिनपिंग का आँख देखोगे तो छोटा सा आँख है उसका, फ्लैट फेस होता है, ब्रॉड नोस होता है, ये सब है। उसके बाद हम बात करते हैं मंगलोइड आ गया, ठीक है। मंगलोइड को भी दो पार्ट में बांटा गया। ये मंगलोइड जो हमने देखा ना दो पार्ट में, एक तो पैलियो मंगलोइड हो गया और एक टिबेटो मंगलोइड हो गया। इसमें क्या होता है, मंगलोइड हु कम टू इंडिया, है ना, ये लोग पहले थे, मतलब इस मंगलोइड आने वाले में ये लोग पहले थे, फर्स्ट मंगलोइड थे। दिस पीपल वेर मेनली सेटल्ड इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ द हिमालय, मतलब हिमालय के बॉर्डर एरिया में ये आके बस गए थे। और ये टिबेटो मंगलोइड केम फ्रॉम तिब्बत एंड सेटल इन द भूटान, सिक्किम, लद्दाख, ये इस वाले एरिया में आके बैठ गया। उसके बाद हमने बताया आपको मेडिटेरेनियन के बारे में। मेडिटेरेनियन 3 पार्ट में होता है ना, एक ये हो गया और ये कौन कौन सा, पेलियो मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन और ओरिएंटल मेडिटेरेनियन। पेलियो मेडिटेरेनियन के बारे में हमने बताया, ये पहले आए थे, उसके बाद में ये आएगा, सबसे बाद में ये आए, तो इनके बारे में हमने बताया आपको। और ये लोग जो थे 2500 से 1500 BC में जो एरिया रीजन था उस समय में इन लोगों ने ब्रॉन्ज हो गया, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया था। तो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको इस चैनल में JPSC का जितना भी मटेरियल है, बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, साथ में एक एक चीज़ें आपको बड़ी बारीकी से समझाया जाएगा। आपको इसके अलावा JPSC के लिए कहीं और नहीं डिपेंड होना पड़ेगा। जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके सारे मैं नोट्स बना के आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, और मैं जल्दी एक टेलीग्राम का चैनल भी बना दूंगा, उसमें नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, टेस्ट सीरीज में उसमें आपको मिल जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबको ये इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।